प्रभु हमें तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तूने क्रूस उठाया, अपना लहू बहाया, पाप का बोझ हमारा तूने सहा। जीवन है हमारा है तेरा ही दान, मोक्ष के सिवा और क्या चाहिए। हाय प्रभु हमें तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस मिस्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए एवं प्रभु यीशु का स्वभाव अपने जीवन में अपनाने के लिए, जैसे उनके उत्तम गुणों को प्रेम, क्षमा, पड़ोसी प्यार को अपनाने के लिए और अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से हम कृपा मांगे। जो भी हमने पाप किए हैं ईश्वर के विरुद्ध, एक दूसरे के प्रति, अपने वैयक्तिक जीवन के प्रति, सोच विचार कर्म से जितने भी हमने पाप किए हैं, विनम्रता से हम ईश्वर से क्षमा याचना करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम बड़े आनंद के साथ 40 का वार्षिक समारोह मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम पास्का संस्कार का अनुकरण करें और उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु के वचन को सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी होशुआ का ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्या 1 से 6। पाठ का मूल वाक्य है, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे इफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के सामने ओस के समान, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है।
इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरे अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की 4 दीवारी फिर बनवा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। जय घोष। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासी गणों, आज के पाठों द्वारा विशेष रूप से हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, आज का पाठ का मूल संदेश हमें सिखाता है। हम देखते हैं कि आधुनिक दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जो विशेष रूप से 2 तरीके के लोग हैं। हर कोई अपने जीवन में खुशियों के लिए, धन दौलत हासिल करने के लिए, अपना जीवन का लक्ष्य पाने के लिए या अपने जीवन में संतुष्टि पाने के लिए संघर्ष करते हैं। और कई लोग
अपने जीवन में धन कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, कई बार दूसरों को गिरा देते हैं और कहीं ना कहीं प्रकार अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता वे लोग अपनाने के लिए तैयार हैं, चाहे सही या गलत। और दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अपने जीवन में विनम्रता से आगे बढ़ते हैं, वे अपने आप को तुच्छ मानते हैं और वे लोग भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपने कमज़ोर स्वभाव के नाते वे लोग अन्य धनी लोगों जैसे व्यवहार नहीं कर पाते या अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वे लोग अपने जीवन में खुशियाँ पाते हैं और जो भी उन्होंने पाया है उसके प्रति वे लोग ईमानदार रहकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और कहीं ऐसे लोग भी हैं जो समाज सेवक हैं, समाज के भलाई के लिए कार्य करते हैं और उनको तिरस्कृत किया जाता है, उनको तुच्छ माना जाता है, लेकिन वे लोग भला कार्य करते आगे बढ़ते हैं। आज के इस समाचार में दो प्रकार या दो व्यक्तियों को जिक्र किया है जो प्रभु यीशु जिक्र करते हैं, और दो व्यक्ति मंदिर में आके प्रार्थना करते हैं, फरीसी और नाकेदार। ये दृष्टांत हमें इसलिए सुनाते हैं कि हमें भी नाकेदार का जो तरीका हमारे जीवन में अपनाना है और ऐसी प्रार्थना ईश्वर को प्रसन्न होता है करके इस दृष्टांत द्वारा हमें संदेश देते हैं। फरीसी अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी मानता था एवं अपने आप को महान मानता था, एवं नाकेदार दूर खड़े होके अपने आप को पापी मानता है, अपने आप को तुच्छ मानता है और बड़ी विनम्रता से वो प्रार्थना करता है। फरीसी अपने आप का बड़ापन को ईश्वर को सुनाता है और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उसको ईश्वर के सामने लेकर जोखा रखता है। परिणाम और नाकेदार अपने पापों एवं कमजोरियों को स्वीकार करता है या पाप स्वीकार करता है, और दोनों का परिणाम हम देखते हैं कि नाकेदार अपने जीवन में आनंद प्राप्त करता है और जो फरीसी की प्रार्थना में कुछ कमियां रह जाती हैं और वो संपूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है। आखिर क्यों ऐसा है? क्यों नाकेदार ईश्वर को बहुत प्रसन्न है या उनको ईश्वर को क्यों पसंद आते हैं? इसलिए कि फरीसी ने हालांकि कोई गलती नहीं की, उन्होंने भी प्रार्थना की, नाकेदार ने भी प्रार्थना की, लेकिन उसकी प्रार्थना अनसुनी की गई थी। क्यों? फरीसी अपना प्रार्थना में अहंकार भरा प्रार्थना था, वो सिर्फ अपने बारे में ही, अपने अच्छाई के बारे में ही ईश्वर को सुनाता था और ईश्वर के लिए अपने जीवन में कोई जगह नहीं था और प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड या अपने केंद्रित थी। और देखें तो हम नाकेदार की प्रार्थना में वो ईश्वर पर केंद्रित थी, उसमें नम्रता थी, उसने अपने कमजोरियों को या पापों को स्वीकार किया और यह महसूस किया कि वो ईश्वर के संगति में रहने के लिए योग्य नहीं मानता है। इसलिए ईश्वर को नाकेदार की प्रार्थना को, उस विनम्रता भरी प्रार्थना को पसंद करते हैं और वह घर आनंद से लौट जाता है। तो हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन, सब कुछ ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। हमारी अच्छाइयाँ ईश्वर जानता है, हमारी कठिन परिश्रम, मेहनत ईश्वर जानता है, लेकिन जब भी हम कुछ करते हैं ईश्वर का पहला स्थान देना चाहिए और जो भी हम करते हैं ईश्वर पर निर्भर होना चाहिए और ईश्वर का पहला स्थान देते हुए, अपने आप को झुकाते हुए और अपने आप को विनम्रता हासिल करते हुए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अपने आप में एक सवाल पूछें कि हमारा स्वभाव किस स्वभाव से मिलता है, फरीसी का या नाकेदार का? हमें विनम्र बनना चाहिए और अहंकार को त्यागना चाहिए और ईश्वर से
क्षमा याचना करना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं, हम कमजोरी हैं और इस 40 काल में प्रभु हमें अपनी ओर लौटने के लिए आज के वचनों द्वारा हमें बुलाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि आज के पहले पाठ में यशोवा का ग्रंथ जो हमने सुना है, हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। ये जो अंक 3 बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा विश्वास पवित्र त्रिएक ईश्वर पर केंद्रित है और त्रिएक ईश्वर के नाम से ही हमें बपतिस्मा मिलती है और हमारा ईश्वर अब्बा पिता में है और प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है और पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के बारे में सिखाता है और हमें ज्ञान एवं वरदानों से वो भर देता है। उसको हमारे जीवन में केंद्रित करते हुए, पवित्र त्रित्व को अपना जीवन में केंद्रित करते हुए अपने विश्वासमय जीवन में आगे बढ़े। आमीन। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। मन ये दर्पण तुझको अर्पण, ढूंढ लो इसमें जो अपना शेष है क्या कुछ, आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, यह तेरी कृपा का वरदान है कि हम शुद्ध मन से तेरे संस्कार में भाग लेने आते हैं। हमें यह वर दे कि हम इसमें योग्य भक्ति भावना प्रदर्शित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमयी दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें।
इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति सब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति सब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानी को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य हम सब इस प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा होकर अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, जिन पवित्र उपहारों से तू हमें निरंतर पोषित करता है, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा दिखाएं और पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, यह मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा ले। मसीह तू हमको बचा ले, पतवार टूट चुकी है, दूर है किनारा, ऐसे में है मसीहा, दिखता तू ही सहारा। मसीह तो हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा ले। मसीह तू हमको बचा